हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, और इसका ये वीडियो नंबर 10 है। इसमें हमें मेन दो टॉपिक समझना है, एक क्रियात्मक समूह क्या होता है तथा कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का क्रियात्मक समूह के नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए हम बेसिकली आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। आपको बता दूं, क्रियात्मक समूह जो होता है ये कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला के साथ जुड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला के साथ ही जुड़ता है। हमें पता है कि कार्बन जो होता है ये सीधी श्रृंखला का निर्माण करता है और शाखित श्रृंखला का निर्माण करता है। आपको तो इतना बात पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो वही कार्बन के श्रृंखला में ही जुड़ता है कौन, क्रियात्मक समूह। ठीक है, और जब कार्बन के श्रृंखला के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ता है ना, तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब कार्बन के श्रृंखला के साथ में क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो उसके रासायनिक गुण को परिवर्तित कर देता है। पहले रासायनिक गुण और था, लेकिन जैसे ही क्रियात्मक समूह जुड़ा उसका रासायनिक गुण चेंज हो गया। ठीक है, ये काम करता है कौन, क्रियात्मक समूह। तो हम समझेंगे इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह के बारे में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका डेफिनेशन हमने जो भी बोला है यहीं पे हमने लिख दिया है। ध्यान से देखिए, यह है क्रियात्मक समूह, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इसकी परिभाषा में हमने लिखा क्या है। लिखा है वे समूह, यानी क्रियात्मक समूह के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जोड़कर, किससे, मैंने जैसा कि अभी बताया कि क्रियात्मक समूह हमेशा कार्बन श्रृंखला से ही जुड़ता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। क्या चीज, यानी उसके रासायनिक गुण परिवर्तन करता है या परिवर्तित करता है, तभी तो रासायनिक गुण चेंज होगा भाई साहब। तो हम ये कह सकते हैं कि वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, उसी को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं या क्रियात्मक समूह कहलाता है ना। यानी जो समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़ेगा और जुड़ने के बाद में उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन लाएगा, तो उसी को बोलेंगे, जो जुड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह बोलेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है ROH। ROH जो R है ना, ये कोई कार्बनिक श्रृंखला होगी। क्या चीज, कार्बनिक श्रृंखला। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे हम CH3 भी लिख सकते हैं, तो CH3OH हो गया। यहाँ पे लिखेंगे C2H5, तो C2H5OH हो गया। समझे कि नहीं। यानी ये जो R है ये कार्बनिक श्रृंखला हो सकती है, कोई भी चीज़, जैसे CH3 यहाँ पे लिख दो या C2H5 लिख दो। समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से R की वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे ना। लेकिन जो OH जुड़ा हुआ है इसमें, यानी ये जो R है ये एक प्रकार की कार्बन श्रृंखला ही है। तो हमने बताया है कि कार्बन श्रृंखला में कौन जुड़ेगा, क्रियात्मक समूह। तो इस कार्बन श्रृंखला में ये क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। समझे कि नहीं। तो ये जो ROH दिख रहा है, तो इसमें R क्या है, एक कार्बन श्रृंखला है जिसमें जुड़ेगा OH। तो OH जुड़ रहा है, तो OH को हम बोलेंगे क्रियात्मक समूह। क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह। तो इसमें हम ऐसा बोले हैं कि जो ROH है, इसमें जो OH है ना, ये वाला एक क्रियात्मक समूह है। क्या है, क्रियात्मक समूह। R की वैल्यू हम कुछ ऐसा रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3OH हो गया। ठीक है, C2H5OH हो गया। ये सब जो है ना, तो इसमें जो OH जुड़ रहा है, OH, इसी को हम बोलेंगे क्या चीज़, क्रियात्मक समूह। और ये कार्बन के श्रृंखला है, ये वाला कार्बनिक यौगिक जो है वो कार्बन के श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो ये कार्बनिक यौगिक है, इस श्रृंखला में जुड़े होते हैं, इस कारण से इसी श्रृंखला के साथ में जुड़ रहा है जो, उसी को बोलेंगे हम क्रियात्मक समूह। तो इसमें OH क्या है, क्रियात्मक समूह है ना। समझे कि नहीं समझे। अब इतना समझ लेने के बाद में हम लोग समझते हैं कार्बनिक यौगिकों के कुछ श्रेणी व क्रियात्मक समूह के बारे में ना। यानी कार्बनिक यौगिक के कुछ हमने लिस्ट लिखा है यहाँ पे, ओके, और इस साइड में क्रियात्मक समूह। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, इसमें हमने दो भाग किया है। एक साइड लिखे हैं कार्बनिक यौगिकों के कुछ
कुछ श्रेणी हमने लिखा है, और इस साइड में क्रियात्मक समूह। कौन सा समूह? क्रियात्मक समूह। हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में जब पढ़ रहा था तो हाइड्रोकार्बन आपको बताए थे कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या चीज़? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमने ये भी बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें एल्केन के बारे में पढ़ना होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो जो एल्केन ग्रुप के तत्व होते हैं ना, इसकी क्रियात्मक समूह इस प्रकार से होती है, यानी कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बंध होता है, यानी एकल बंध होता है। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्काइन पढ़ना होता है। एक बार और बताए थे उस समय कि एल्कीन में डबल बॉन्ड का प्रयोग होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ध्यान देते हैं तो इसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में कितने बंध है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। समझे कि नहीं? यानी यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्कीन ग्रुप के लिए क्रियात्मक समूह क्या है? सी डबल बॉन्ड सी। ओके, अब एल्काइन ग्रुप के तत्व के यदि बारे में बात करें, यौगिक के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन और कार्बन जो होता है आपस में ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। तो एल्कीन ग्रुप की तो एल्काइन ग्रुप की जो ये क्रियात्मक समूह है सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है ना। तो एल्केन का सी सिंगल बॉन्ड सी, एल्कीन का सी डबल बॉन्ड सी और एल्काइन का सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। ओके, अब हम समझते हैं अगला यौगिक के बारे में, जिसे एल्कोहल ग्रुप के हैं। ठीक है, तो उसमें अगर एल्कोहल बनाना है तो हमें OH जोड़ना होगा। क्या चीज़? OH। तो OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल, समझे कि नहीं? OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, और इसकी क्रियात्मक समूह होती है OH। क्या होती है? OH। यानी जैसे हमने अभी बताया CH3 एक कार्बनिक यौगिक है या फिर कार्बन की श्रृंखला, इसमें OH जुड़ रहा है। जब हाइड्रोक्सिल जुड़ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ये हो गया एथेनॉल, ये मेथेनॉल है और ये एथेनॉल, यानी इसका नाम चेंज हो जा रहा है ना इसके जुड़ने से। इसके बाद में यहाँ पे देखिए अगला है कार्बनिक यौगिक की श्रेणी एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में जो होता है इससे क्रियात्मक समूह निकल के आता है एल्डिहाइडिक। क्या चीज़? एल्डिहाइडिक। क्या चीज़ है इसकी क्रियात्मक समूह? CHO, यानी CHO प्रयोग किया गया है, तो हम समझेंगे एल्डिहाइड ग्रुप के सदस्य है। समझे कि नहीं समझे? तो CHO भी लास्ट में जुड़ सकता है किसी भी कार्बनिक यौगिक के बाद। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कि HCHO। ठीक है, तो इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। समझे ना? इसको फॉर्मेल्डिहाइड के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि H जो है इसके साथ में CHO जुड़ा हुआ है। क्या चीज़? CHO एल्डिहाइड ग्रुप के, तो फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको। ओके, इस बहुत सारे यौगिक हैं इस प्रकार से मिल के बने हुए हैं। हम कुछ लिखवाएंगे अगले वाले वीडियो में, जो कि आपको याद करने हैं, एग्जाम में आते हैं। ओके, अगला क्या है? कीटोन। जो कार्बनिक यौगिक है कीटोन, इसके लिए कीटोनिक, जिसको हम कार्बोनिल भी बोलते हैं, कीटोनिल या कार्बोनिल। ठीक है, कीटोनिक या कार्बोनिल। इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O होता है, यानी कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। यानी जहाँ भी CO दिखे आपको CO, तो आप समझिएगा कि ये कीटोन ग्रुप का है, यानी कीटोनिक या कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है। समझे कि नहीं समझे? यानी अगर C डबल बॉन्ड O दिख गया तो समझिएगा कि जो कीटोन यौगिक होता है इसका ये क्रियात्मक समूह है। ठीक है, और ये भी जुड़ता है। आगे समझिए यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या चीज़? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है उसका नाम है कार्बोक्सिल। क्या नाम है? कार्बोक्सिल। और ये होता है COOH। क्या चीज़? COOH। C डबल OH नहीं बोलेंगे इसमें, COOH। केमिस्ट्री है तो इसलिए एक एक अक्षर को बोलते हैं ना, COOH। तो ये भी क्या है? एक क्रियात्मक समूह है। इसके बाद में हम एमीन के बारे में जानते हैं, जो एक कार्बनिक यौगिक है एमीन। ये बनता है, इसकी क्रियात्मक समूह होता है एमिनो, यानी NH2। क्या चीज़? NH2। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। CH3OH। तो CH3 यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है और इसमें OH जो है क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है यहाँ से। ठीक है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो C2H5 है ये एक कार्बनिक यौगिक है और इसमें OH हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा H के साथ COOH जुड़ा हुआ है, यानी ये वाला कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। समझे कि नहीं? आदि इसी प्रकार से हम जोड़ के बना सकते हैं आगे, समझे ना। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे इन्हीं क्रियात्मक समूह के माध्यम से क्या बोलते हैं कि यौगिकों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो क्रियात्मक समूह हमने बताया आपको, ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।